चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत से सावधान, दिग्गज बोले भारत के पास रोनाल्डो है। कोई रोहित से डरा तो कोई कोहली से। किसी में है बुमराह का खौफ, बाकी टीमों को मिल रही है दिग्गजों से चेतावनी। तो जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है। भारत भी अब जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई रवाना होने वाला है और तमाम दुनिया के क्रिकेट दिग्गज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। अब ऑब्वियस बात है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही शानदार खेल दिखा रही है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जीती T20 सीरीज, उसके बाद वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ अजय बढ़त बनाकर उस सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर पाकिस्तान दिग्गज, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, श्रीलंकाई दिग्गज, इनफैक्ट इंग्लैंड दिग्गज भी बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। कोई विराट कोहली को लेकर डरा हुआ है तो कोई रोहित शर्मा के नाम से खौफ खाया हुआ है, तो किसी ने तो जसप्रीत बुमराह को इंडिया का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बता दिया है। वेल, आइए आपको बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी क्या सोचते हैं फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का मुकाबला किससे होगा, एक कमेंट आप सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पहले जानते हैं, मुथैया मुरलीधरन ने बताया कि किन दो खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारत के लिए होगा महत्वपूर्ण, और उस पर अपनी राय रखकर तमाम क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम्स को चेतावनी भी दे डाली है। हाल ही में रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी वनडे मैच में शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की, जबकि कोहली का बल्ला खामोश रहा और उनसे जल्द ही फॉर्म में वापसी की उम्मीद भी लगाई जा रही है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेगी, ये कहना है मुथैया मुरलीधरन का। श्रीलंका के खिलाफ पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपनी राय रखी और बताया कि भारत को चैंपियन बनना है तो रोहित और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को रन बनाने होंगे और टीम की जीत में योगदान देना होगा। रोहित ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाकर फॉर्म में वापसी कर ली है, जबकि कोहली का बल्ला खामोश चल रहा है। उनसे जल्दी फॉर्म में वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है। रोहित ने रविवार को 32वां वनडे शतक लगाकर उनका वनडे विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए गए शतक के बाद यह पहला सैकड़ा था। मुरलीधरन ने कहा, निश्चित रूप से वे दोनों विश्व स्तरीय खिलाड़ी और हमेशा कहा जाता है कि कौशल स्थायी होता है और फॉर्म अस्थायी होता है। इसलिए रोहित कोहली जो फॉर्म में आ जाएंगे तो रोहित ने शतक बनाया है और विराट कोहली भी फॉर्म में आ जाएंगे और निश्चित रूप से भारत की जीत के लिए इन्हें इस टूर्नामेंट में फॉर्म में होना होगा, ये मुथैया मुरलीधरन ने कहा है। और जब ये दोनों फॉर्म में होंगे तो ये बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मुथैया मुरलीधरन का कहना है कि उपमहाद्वीप की टीमों के पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई की परिस्थितियों के लिए संतुलन स्पिन आक्रमण होगा। उन्होंने कहा, स्पिन गेंदबाजी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में विकेट स्पिनरों के लिए मददगार होगी, यहां तक कि यूएई में भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि स्पिनर इस टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दुनिया के बहुत सारे अच्छे स्पिनर हैं, क्योंकि अगर आप भारत को लें तो टीम के लगभग 4 स्पिनर हैं। अफगानिस्तान के पास में भी अच्छा स्पिन आक्रमण है, बांग्लादेश के पास में भी है, उपमहाद्वीप के हर देश में अच्छे स्पिनर हैं। मुरलीधरन ने कहा, भारत के पास ऑलराउंड आक्रमण है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर और तेज गेंदबाज भी है। तो कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम से सावधान रहने की सलाह मुथैया मुरलीधरन ने दी और भारत को बताया प्रबल दावेदार। तो बुमराह भारत के रोनाल्डो है, जब तक जरूरत ना हो आप उनकी जगह किसी को नहीं ले सकते हैं। ये स्टीव हार्मिसन, जो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक शानदार समानता बताई है। चाहे एक बहुत बड़े दिग्गज ने एक बहुत बड़े दिग्गज की तारीफ एक बहुत बड़े दिग्गज से की है। टास्क स्कोर पर बातचीत करते हुए हार्मिसन ने कहा, हार्मिसन ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज के साथ भारत को ध्येय का एक आकर्षण तर्क दिया है। हार्मिसन ने कहा, जब वह जसप्रीत बुमराह है और मेरे हिसाब से आप कभी भी बुमराह की जगह नहीं ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि मैं उसे इतना आगे ले जाने के लिए फाइनल की सुबह तक भी जा सकता हूं, क्योंकि वह जसप्रीत बुमराह है और वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण में मेरा यही मानना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फाइनल मुकाबले के सुबह अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते हैं तो मैं वहां तक भी तैयार हूं जसप्रीत बुमराह को इंडियन स्क्वाड में लेने के लिए। ये इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना फुटबॉल विश्व कप में जाने जैसा है। अगर आप बुमराह के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब फुटबॉल विश्व कप में आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनके बिना जा रहे हैं। 15 साल पहले आप रोनाल्डो की जगह तब तक नहीं ले जाते जब तक कि आपको ऐसा करना ना पड़े। मुझे लगता है कि भारत बुमराह के साथ ऐसा ही करेगा। हमेशा ने मजाक में ये भी कहा कि भारत पूरे टूर्नामेंट में उसे एक पालकी में लेकर घूम सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सेमीफाइनल या फाइनल के लिए उपलब्ध हो जाए।
उन्होंने कहा कि ये 14 सदस्यीय टीम है और ये मेरे लिए ग्रुप में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। हम उसे सेमीफाइनल से पहले ही निकाल सकते हैं। सेमीफाइनल से ज़्यादा अगर वो फिट नहीं है तो हम उसे बदल देंगे, ताकि अगर हमें कोई चोट लग जाए तो हम उसे बदल लें। लेकिन वह जसप्रीत बुमराह है और पालकी में लेकर भी घूमोगे तो भी आपको एफर्ट्स लगेंगे। ये जसप्रीत बुमराह की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। कोहली को लगातार सुर्खियों में रहने को इस पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने गैर जरूरी बताया है। अर्जुन रणतुंगा, जो कि कोहली जैसे महान खिलाड़ी के लिए जिन्होंने इतने रन बनाए हैं, मुझे लगता है कि उन पर यह फैसला छोड़ दिया जाना चाहिए। यह फैसला जिनका निर्णय कोहली को लेना है, हमेशा उन्हें सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। रणतुंगा कहते हैं कि यह गैर जरूरी है और यह उनका निर्णय है, तो उन्हें ही फैसला लेना चाहिए। श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने साथ कोहली को सलाह दी है कि वो सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से खराब फॉर्म को लेकर राय लेनी चाहिए। रणतुंगा का मानना है कि दिग्गजों की मदद लेने से कोहली के फॉर्म में वापसी करने में मदद मिलेगी। रणतुंगा ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि कोहली को गावस्कर, वेंगसरकर और द्रविड़ से सलाह लेनी चाहिए। वे उनकी फॉर्म में वापसी के लिए मदद कर सकते हैं। रणतुंगा कहते हैं कि उनके कद और वे जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उसे देखते मुझे लगता है कि लय हासिल करना इनके लिए एक अच्छी पारी की बात है। मालूम हो कि रोहित ने कटक में तो ऐसा कर लिया है, लेकिन अब बात है विराट कोहली की। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शहबाज शरीफ ने पाक टीम को दिया विजय मंत्र और इंडिया को लेकर भी कही बहुत बड़ी बात। शरीफ ने कहा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, उसने हाल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इन्हें कौन बताए भला कि ये न्यूजीलैंड से अपने घर पर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने वास्तविक चुनौती चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ही नहीं बल्कि दुबई में होने वाले मैच में भारत जो चिर प्रतिद्वंदी भारत को हराना है, ये कहना है। ये शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि भारत को भी हराना है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, उसको लेकर ये बातें हो रही। शरीफ ने कहा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि हम लगभग 29 साल बाद किसी आईसीसी प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में देश का सर ऊंचा करेगी। उन्होंने कहा कि पूरा क्राउड उनके साथ में है, केवल चैंपियंस ट्रॉफी को ही नहीं बल्कि भारत को हराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। साफ तौर पर वो भारत से डरे हुए हैं। रोहित शर्मा की तूफानी पारी पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, सबसे बुरी बात क्या हो सकती है। दरअसल बासित अली कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी फॉर्म में आ जाना, ये किसी भी टीम के लिए इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है। और अच्छी खबर भारत के लिए कि रोहित शर्मा पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर को चौंकाने वाली भविष्यवाणी। भारत पाक नहीं बल्कि इन दो टीमों के बीच में होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल। जी हाँ, पाकिस्तान के दिग्गज कह रहे हैं कि उनकी टीम नहीं बल्कि भारत के साथ कोई और ही खेलेगा फाइनल मुकाबला। क्या तौसीफ अहमद के अनुसार भारत और इंग्लैंड की टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान के लिए 93 विकेट हासिल करने वाले इस ऑफ स्पिनर ने यह माना कि इंग्लैंड की एक ऐसी टीम है जो भारत को हराकर खिताब जीत सकती है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर ये कहता है और इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। ये इनका मानना है कि अफगानिस्तान की टीम भी एक ऐसी टीम है जो उलटफेर कर सकती है। हालांकि पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान ज़्यादा T20 में खतरनाक है। अगर रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा खेला तो अजहरुद्दीन ने भारतीय कप्तान पर दिया बहुत बड़ा बयान। जहां भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि वो रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं और मैं उन्हें 100 रन बनाने के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने जिस तरह से कल खेला, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में इसी तरह खेलते रहे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जरूर जीत लेगा। और जब रोहित अच्छी फॉर्म में हो तो आप उम्मीद भी बड़ी करेंगे। उन्होंने कहा, जब कोई खिलाड़ी इतने सालों तक खेलता है और हज़ारों रन बनाता है तो ये उसकी काबिलियत को दर्शाता है। मैं जानता हूं कि मुझसे क्या उम्मीद की जा सकती है और मुझे पूरे खेल पर भरोसा है। रोहित शर्मा ने साफ किया कि वो फॉर्म में है। फॉर्म में लौटते ही रोहित की कप्तानी में दिखेगा बड़ा बदलाव। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी कुछ ऐसा ही कहा। सुरेश रैना कहते हैं कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं। अगर रोहित थोड़ा जमकर खेलते हैं और ये रन बना लेते हैं तो जी हाँ, उनकी फॉर्म में वापसी आ जाएगी। और जब ऐसा होता है तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्फिडेंस के जाएंगे और आपकी कप्तानी में भी एक अलग झलक दिखाई देगी।